मैंने फोन से क्लास किया स्टार्ट आज थी नजर आज नो चैप्टर आज स्टार्ट कर दैट इज पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट power factor improvement. In this chapter, we are going to study about power factor. In what reference is the power factor as far as economics of power is concerned? Because this whole course is about power economics of power system. We are dealing with the economics just power system. Go Iskaro check whether as power system operator, as power station owner, should we actually correct power factor? As per the power factor karun, should we install capacitor banks or we should leave it as it is? When agar pajas theek karun, kuta paj theek karun. Agar bhi theek karna, तो ये फायदा आना चाहिए I earn more money. अगर बह पोंस ज़्यादा ज़ेन तेल ठीक. अगर न बह ज़ेनान छुस कहीं, खाली छु कस्टमरस मिलान better service, तेल छु मे खतरी important कहीं. तेल छु important हुम हिसाब for providing better service to customer, but not as far as economics is concerned. इससे पहले कि मैं इसका वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखूं, तब ब्रोहन में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, तब आज तेरे पावर फैक्टर पूरी डिटेल्स में बात की. Basically in power system, तो जो सारनी पाई world over युद्ध है almost 99-98% जितना भी power जो generate होता है, transmit होता है, वो distribute होता है, that is being transmitted as an alternating current. AC चुका सा transmit so. तेरे जो एक important common question निमान दिमाग में सो गो power factor. इस कास्ट power factor माना perfect माना अगर AC quantity है, उसमें अगर हमारे पास voltage है, phasor obviously चाहिए. Basically, as a current, this current can be at different angles with respect to the voltage. When क्या current angle बना with respect to the voltage, उससे कुछ बनते हैं. जैसे ऑक्सीजन बोलते हैं, we call that as मैं गई थी कितना मुझे ब्रेक नहीं यहाँ पे ठीक है बेचा है मिस्टर उससे ब्रेक करना ब्रेक नहीं सर ओके तेरे एक्लेट ऑन ऑफ यस सर हो रही है ब्रेक करना ब्रेक तेरे कर बुई राउटर ऑन ब्रेक हो रही है सबको यस सर फिर सब बुई कर ऑन फिर सब कहाँ ठीक जो आवाज आ रही थी वाईफाई से कट होता है ना किया ना बंद अपने से कर जब No. आया आवाज में बस तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो अच्छा वर्ड ये छु क्या ये पावर फैक्टर का जो मसला है ये क्या मसला है दिस बेसिकली स्टेम्स फ्रॉम कम चीज से चुका सा युस ऐसे
voltage the current, both of them are AC quantity. Voltage is AC, current is AC. Whenever voltage is AC and current is AC, they will have an angle between the two. What you call as power factor angle. अब इस सब का क्या सीन है? अमि सत क्या गसान अमि सत नुकसान क्या गसान अमि सत फायदे क्या ये कई वजह सत गसान इस चैप्टर में वो चीजें हम देखेंगे. तम पत क्या वन बह दयिम चीज वन बह अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. व्हेन वी से इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं सोचते वैसे सारी पर कैपेसिटर में यूज करने से वो आपने पावर सिस्टम में पढ़ा हुआ है. पत असली बेसिकली स्टडी कर यथ मज whether as power system operator should we grow for improvement of power factor or not. अगर इम्प्रूव के लिए जाएंगे तो हमें उससे क्या एडवांटेज है एज फार एज मॉनिटरी बेनिफिट्स कंसर्न. वन अगर टेक्निकल पॉइंट वुचो एज फार एज टेक्निकल पॉइंट इज कंसर्न तुम गो कस्टमरन पावर कर प्रोवाइड तिमन गि पावर फैक्टर आसन एज क्लोज एज पॉसिबल के लिए पावर फैक्टर होना चाहिए क्लोज टू यूनिटी. बह वो यथ चैप्टर्स मज ती कुस कुस मेथड यम सत पावर फैक्टर हेको इम्प्रूव कर वो तम गो पावर फैक्टर क्या चीज ये पावर फैक्टर क्या चीज है. मैं वो तेल इनिशियली इफ यू हैव वोल्टेज एज फेजर and you have a current as phasor. You see me पान में एंगल बना ना phi मंदस जो एंगल होता है between voltage और current के. This angle is actually known as power factor angle चाहता हूँ. Now this current can lag behind this voltage or this current can lead this voltage. What does basically this lag and lead mean? One it way. When you see voltage V है ना इसना sinusoidal voltage. That means ये जीरो होगी उसके बाद बढ़ती जाएगी पद बनी पीक पद गए वापस कम पद बनी नेगेटिव में पीक फिर वापस जीरो पद बनी बे पॉजिटिव साइड. सेम विल हैपन विद द करंट. क्या वोल्टेज का पीक और करंट का पीक एट द सेम टाइम आ रहे हैं? अगर सेम टाइम आ रहे हैं तो उसका मतलब है एंगल इनके बिटवीन जीरो है. नत अगर यम क्या डिले मन तो 30 डिग्री डिले पान में सु गो पावर फैक्टर एंगल 30 डिग्री यमन 50 डिग्री डिले 5 गो 50 डिग्री. दैट मींस मैक्सिमम जो इनका मैक्सिमम वैल्यू है Vm ता Im क्या Vm ता Im छा एक साथ इवन जिस टाइम मैक्सिमम Vm होता है क्या उस टाइम मैक्सिमम Im है. इफ आंसर इज यस देन phi इज 0 बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस Vm एंड Im जिस इंस्टेंट पे मैक्सिमम वोल्टेज होती है उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम करंट नहीं होती है. दे ऑकर एट डिफरेंट इंस्टेंट्स. यमन मज एंगल डिफरेंस तो वन पावर फैक्टर एंगल. वन हे पावर फैक्टर एंगल बोन यथ मज करंट करान पास वोल्टेज यथ वन लैगिंग पावर फैक्टर या करंट कैन बी अहेड बाय एंगल phi व्हाट यू कॉल एज लीडिंग पावर फैक्टर. गो दिस इज द लैगिंग केस दिस इज द लीडिंग केस. वन अगर करंट अपर वोल्टेज सो गो UPF यूनिटी पावर फैक्टर केस. इट कैन बी यूनिटी पावर फैक्टर एज वेल. ठीक है ना. If you normally consider one thing, अगर वो normally वुचों, this is my voltage on this side, this is current phasor on this side, at an angle phi. इस करंट फेजर को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं दो कंपोनेंट्स में. एक कंपोनेंट अलोंग द वोल्टेज डायरेक्शन ब्याक परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज. इस करंट आई फेजर का जो कंपोनेंट वोल्टेज फेजर के फेज में है सो गोना कॉस कंपोनेंट दैट इज आई कॉस ऑफ थीटा. ब्याक कंपोनेंट युस अमिस परपेंडिकुलर छ वोल्टेज सो गोना साइन तेली आई साइन ऑफ थीटा और आई साइन ऑफ फाई. Mathematical analysis. There is no such thing as basically current exists gasa I cos theta I sin theta. Current exists gasa I, but we have a mathematical treatment wherein you can treat this current I as if it's composed of two different currents. एक current I cos theta, एक current I sin theta. I cos theta वो current का component जिसका पीक उसी टाइम आता है जिस टाइम V का पीक आता है. I sin phi वह कंपोनेंट जिसका पीक उस टाइम आता है जब वोल्टेज V 0 हो. दैट मीन्स तिमन पान में एंगल डिफरेंस 90 डिग्री. समझा तना मतलब क्या
ना कह आई cos theta करन ना कह आई sin theta करन आई खाली but this is a mathematical treatment mathematically we say आई cos theta सु करंटुक सु हिस्स युस मनितो जन फेजस मज vs आई sin theta सु हिस्स am करंटुक युस at 90 degree voltage फेजस vs but if I join the two components I cos theta and I sin theta you will get exactly the current I जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ठीक है ना ओके वन कूता एंगल तेल अथ v तो बे I cos phi पान में 0 ये दोनों फेज में है एक ही डायरेक्शन में ये अपरी कि ये अपरी वन कूता एंगल वोल्टेज v तो I sin phi 90 पान में एंगल उनका एंगल आपस में 90 युस I cos theta कंपोनेंट ना तेल दिस इज नोन एज एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं इसको आज मना ब्याक ना एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट I sin phi is known as reactive component of current. वन तमिक मतलब क्या गो I cos phi active component तो reactive component बनती मैं वन्ना वनी युस I cos phi component छुना इसका पीक उसी टाइम आएगा जिस टाइम V का पीक है वो अगर ये Vm छु ये छु पीक Im तो Im cos phi छु पीक am साथ उनका आएगा ना रिजल्टेंट कुछ पीक इनटू पीक पावर गुना दिले वोल्टेज इनटू करंट कंपोनेंट मगर युस ये ना I sin phi रिएक्टिव कंपोनेंट ये क्या एंगल बनामा वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल मतलब को यम साथ वोल्टेज इज पीक आसा या तम साथ 0 इफ यू मल्टीप्लाई द टू Vm इनटू I sin phi यमन छु पान में एंगल 90 डिग्री एम साथ 90 डिग्री मतलब को यम साथ Vm छु ना पीक इज 0 ये दोयम छु 0 आंसर छु बनी ये बनी 0 when you have I sin phi into peak, I sin phi to peak, Vm times at 0 as by the resultant 0. It will always become equal to 0. When you I cos phi to, you should not angle banama 0 Vm as it. Go you have the Vm as negative, I cos phi as negative. Negative क्या go positive तो है ये Vm आशना पॉजिटिव I cos phi आश पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव गुना तो है पॉजिटिव मगर इसमें उल्टा होता है यार 90 डिग्री डिफरेंस यम साथ ही Vm आश पॉजिटिव कभी ये पॉजिटिव होगा I sin phi तो इनका प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव मगर टाइम पर बे क्या टाइम गसित ये Vm आशना पॉजिटिव I sin phi की तमन नेगेटिव होना नेगेटिव प्रोडक्ट इवन दोनों कभी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कभी इनका प्रोडक्ट नेगेटिव नेट क्या बन मन प्रोडक्ट 0 दिस इज द रीजन व्हाई यू कॉल इस I cos phi ना अच्छा एक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर या ब्याक नाम ना रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट I cos phi सु यूजफुल पावर मिला I sin phi सु रिएक्टिव पावर मिला वन क्या गो सु चीज बवन इस पे बे एक जाय सु क्या चीज गो थयो नजर वन दे पुता या पर किंचुस कंपोनेंट I cos phi ये वाला परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यस मनो नाव I sin phi this is then I मैं उसके एम्ब्रो I sin phi या पर बनूं तो दिकोर में कोर में की चीज I sin phi उसमें या पर बनूं योस phi सु sin phi नु में I sin phi या पर वन एंड द सेम किसी का था अगर बात मल्टीप्लाई कर योरती v से Achmana now power triangle. This is known as power triangle. तो अश्वन इस पर वुशमती आज था उल्टा है कि इस पर सुच बराबर यू भाई आपने ऐसे देखा है ऐसे करके और ऐसे देखा आप यो शुते या शुते वना एक्टिव कंपोनेंट vi cos phi या चुना vi sin phi या चुना vi यू होई
ये मैं हेर के बनो ये छु वना phi angle. This is known as power triangle. इसको आपने ऐसे भी देखा होगा आज तक. रियल पावर P, रिएक्टिव पावर Q, apparent पावर S. तो वह याद apparent पावर S छु वनान is VI. रियल पावर P छु वनान VI cos phi. रिएक्टिव पावर Q छु वनान VI sin phi. Basic electrical engineers गछ basic चीज at start होता कर. But at start. If you call this as O, you call this as A, you call this as B. But one na yas OA square is equivalent to OB square plus AB square. Right angle triangles मतलब मोनो. OA को ना VI square ताकि ना S में नाम थोमुत, that is S square apparent power square is equivalent to OB, that is P square go real power square plus Q square. यह go power triangle. Much fundamental तो very bit as that. Sometimes S लिखा VI से तो लिखा क्या लिख पड़ती VI square P go kilowatt ले kilowatt square Q go kVAR square. You go kVA. VI go na kVA mas. You measure VI in kVA. We can measure this in kilowatt power. We measure this in kilowatts, kVAR. Yeah, angle goes phi. Go you see current I shuna. Use current I बनाए ना angle real component I cos phi ऐसे तो बना phi. अब phi ना क्या इसमें cos component या पर बना. और in other words जो apparent power S angle बनाएगा ना real power P के साथ आप उसको भी phi ही बोलते हो. So you go phi angle, power factor angle. तेरे अगर अब तो ये triangle में पर सो तला मैं वही cos phi का चु बराबर. ना phi मानो तो भी cos phi का चु बराबर. Hashtag na manu. What is cos phi? Just show the it. So I want to power P is equivalent to VI cos of phi. Power P is equal to अगर VI को ना S बराबर cos of phi. तेरे का तो को cos phi बराबर cos of phi is equal to power P divided by S पे चीज. Real power divided by apparent power is also known as power factor. Cos phi S चुना power factor. Phi S चुना power factor angle. Cos phi S चुना power factor. क्या है चुना power factor? बुशु क्या है चुना? अगर भी S खोलन you वरी बनना power P is equivalent to S times cos phi. You gonna power P is equal to S चुना बराबर VI cos of phi. Apparent power इस असली power चुबा संजिस जिस तरह आप DC में power circuit में power बोल दो किसके बराबर होता है V into I या VI S चुना है apparent power. It appear जैसे इतना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है सर्किट लेकिन इतना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है. VI जो apparent power तेल को ताशी एब्जॉर्ब कर रहा है इस एब्जॉर्ब कर रहा है VI cos of phi. ये जो कर रहा है एब्जॉर्ब VI cos of phi. ये वो real power PS बना हुआ है real power. VI को apparent power. It appears as if ये VI एब्जॉर्ब कर रहा है but actually absorbs VI cos phi. तेल इस जुमन दोन पावर में सब्ट्रैक्शन मंजस द्रावना तो इतना वना that is known as reactive power. Sui power go reactive power. जिसमें बासान चु यूज़ absorb कर रहा मगर गसान चु ने absorb की. तो किसको वो ये चीज़ थी ठीक. बेका इक्वेशन बनाया है आज बनन वारिया इक्वेशन. ये चुना phi, ये चुना real power P, ये चुना reactive power Q, ये चुना apparent power S. अगर बताए तो tan phi का चु बराबर tan phi is equal to perpendicular so goes Q by base go P. That means reactive power Q is equal to P tan of phi. Reactive power Q is also equal to का बराबर VI sin phi so गना S sin of phi.
तमें पावर ट्रायंगल मज है कह इक्वेशन लिखित पान इक्वेशन लिखित कुन ति मुतलिक ब्याख चीज यो तथ वन इम्पिडेंस डायग्राम वो भी ऐसी है इम्पिडेंस डायग्राम यो बराबर बनावा if this is R this is R this is X this is Z R गई resistance X गई reactance Z गई impedance you go sui angle phi sui power factor angle phi you can directly tell power factor from the impedance diagram खुद में उसने बना ये पावर P ये तो उसने बना reactive power Q ये बना apparent power S ये चुदी रियल पावर P जो एब्जॉर्ब करता है खाली रेजिस्टर करता है एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर जो Q जो एब्जॉर्ब करता है वो रिएक्टेंसेस एब्जॉर्ब करते हैं कैपेसिटर इंडक्टर एपरेंट पावर S वो होता है इंपेडेंस Z में टोटल गोवा क्लियर ही थे लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर डिसएडवांटेजेस वह क्या डिसएडवांटेज लो पावर फैक्टर बह वन क्या वन वो तुम ओवरऑल दपू पावर P इज इक्वल टू VI cos of phi अगर किसी कोई हमारा डिवाइस घर पे काम करे जैसे फॉर एग्जांपल तुम घर पावर करा इस्तेमाल पावर P आप यूज कर रहे हो बाहर से सप्लाई आ रही है ना VL सप्लाई आ रही है अब करंट ड्रॉ कर रहे हो ना IL करंट ड्रॉ कर रहे हो कॉस पर पावर फैक्टर एंगल कर देन हाउ मच इज IL करंट ड्रॉन बाय यू करंट IL इज इक्वल टू पावर आपको कितना चाहिए घर पे डिवाइडेड बाय VL cos of phi ये गो सिंगल फेज खतर 3 फेज खतर खाली यम √3 बाकी सोरे से ये तुझे गथा 3 फेज खतर पर Point number 1 is one disadvantage है ना you require large kVA rating of equipment large kVA rating मतलब क्या गो kVA गो ना apparent power kVA ये नजरियात में यू है एग्जांपल अगर आपके घर पे जो लोड है वोल्टेज क्या है कांस्टेंट 3 तो कांस्टेंट यम छु दोनों कांस्टेंट है ना मैं तो दोनों कांस्टेंट वो ILS क्या गए आपके घर पे कोई पावर चाहिए आपको उससे आपको 1 किलोवाट पावर चाहिए व्हाट विल हैपन टू IL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos phi यमस cos phi आइसना कम पावर फैक्टर कम होगा ना उसको IL ज्यादा होगा फॉर सेम पावर से 1 किलोवाट वो अगर हमारे पास 2 घर है घर तो कर 1 किलोवाट पावर एब्जॉर्ब ब्या घर तो कर 1 किलोवाट पावर एब्जॉर्ब लेकिन एक का पावर फैक्टर कम है एक का पावर फैक्टर ज्यादा है जिसका पावर फैक्टर कम होगा ना सेम 1 किलोवाट पावर एब्जॉर्ब करने के लिए वो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा सिस्टम से ज्यादा करंट ड्रॉ और ज्यादा करंट कत पे पूरे जनरेटर पे दैट मींस आप अननेसेसरी करंट कर रहे हो ड्रॉ सच पका तारों में हम तुम करंट तक फायदे की उससे आपका रिएक्टिव पावर फिल हो रहा है जो कोई यूजफुल पावर है ही नहीं सच बकार रिएक्टिव पावर वही पावर होता है जो आपके इंडक्टिव और कैपेसिटर में एब्जॉर्ब होता है इंडक्टिव लोड में गसा एब्जॉर्ब पद गसा वापस हाफ साइकिल पर तेज गणित एग्जांपल ये जो हमारे कम्युनिटी ट्रांसफार्मर्स होते हैं दे आर रेटेड फॉर पर्टिकुलर करंट तुम हेकन करंट कर कैरी अगर तुम करंट गए ना एक्सीड तम वैल्यू से फॉर एग्जांपल 100 एम्पीयर हेकन ट्रांसफार्मर कैरी करते हैं अगर 100 से ज्यादा करंट बढ़ गई वो जल जाएगा वन घर तमिस 1 किलोवाट लोड बेस घरस तो 1 किलोवाट लोड लेकिन एक घर का पावर फैक्टर पोरर है पोरर मतलब तमिस इंडक्टिव लोड लगे ओवरऑल वरना 1 किलोवाट एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी करंट होगी ना ज्यादा तमिस ना करंट ज्यादा सेम 1 किलोवाट सप्लाई करने के लिए उस घर को करंट ज्यादा सप्लाई हो रही है ना उसके घर को वो करंट आनी है ना ट्रांसफार्मर से तेल कैसे में ट्रांसफार्मर रेटिंग ज्यादा ताकि तो ज्यादा करंट कैरी करनी इतना दज ना that means you need large kVA rating of equipment point number 1 you need
large kVA rating of equipment. Go as power system engineers, तो अगर कह कॉलोनी है तिमन 100 किलोवाट लोड, ठीक ना, ब्या कॉलोनी है तिमन 100 किलोवाट लोड, लेकिन एक का पावर फैक्टर मान लो क्लोज टू 1 है, दूसरे का पावर फैक्टर 0.5 है. जिनका पावर फैक्टर 0.5 है ना, वो करंट ड्रॉ करेंगे ट्वाइस देन दैट कॉलोनी जिनका पावर फैक्टर क्लोज टू 1. वो अगर एक कॉलोनी है ना सेम पावर दोनों ड्रॉ करना, अगर एक कॉलोनी है ना 100 एम्पीयर करंट करना ड्रॉ, दम कॉलोनी 200 एम्पीयर करंट करना ड्रॉ. वो इस तिमन ट्रांसफार्मर पे लगाऊं, सुमा चले 100 एम्पीयर वाला करंट लगाऊं ट्रांसफार्मर, वो बड़ा लगाना है ना, दो पावर आप सेम सप्लाई कर रहे हो. वी आर अर्निंग सेम रेवेन्यू बिकॉज रेवेन्यू इज करना पावर पी एस्पेक्ट. एक जाय करान तेल करान सेम रेवेन्यू अर्न, मगर एक जाय पे तो लगावन 100 एम्पीयर वोल्ट ट्रांसफार्मर, बेस पे लगावन 200 एम्पीयर वोल्ट ट्रांसफार्मर. दैट मींस you require large kVA rating of equipment. This is not good for us. वो चली ना लाखों ट्रांसफार्मर की तिमन पे वहां से बोर्ड लगावन ट्रांसफार्मर बिकॉज वो लैगिंग करंट ड्रॉ करते हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, you require greater conductor size. You require greater conductor size. क्या मतलब? यह है बे एग्जांपल. वैन अगर पावर फैक्टर है ना डिफरेंट, 100 किलोवाट एक्स कॉलोनी ते 100 किलोवाट बेस कॉलोनी, एक ना पावर फैक्टर पुअर 0.5 बेस ना 1, यमन पावर फैक्टर 1 छु, बस की इक्वेशन माना IL is equivalent to P divided by VL root 3 VL pi cos of phi. P वन में दोनों नीचे सेम 100 किलोवाट, VL चा वोल्टेज दोनों नी सप्लाई 220 दी. एक छु पावर फैक्टर 1 बेस छु पावर फैक्टर 0.5 ना, सो यमिस पावर फैक्टर 0.5 है, तम साथ करंट ट्वाइस. मान लो एक को 100 एम्पीयर है, दूसरे को 200 एम्पीयर है. 100 एम्पीयर करंट चलाने के लिए जो आपको फीडर्स की थिकनेस चाहिए ना, वो पतली चाहिए. 200 एम्पीयर चलाने के लिए मोटी वायर चाहिए आपको, 200 एम्पीयर ट्वाइस करंट है ना पकना में, वो बहुत मोटी वायर चाहिए आपको. वो ना ग्रेटर कंडक्टर साइज में बकार गोने को तो लार्ज केवी रेटिंग का इक्विपमेंट को तो पे बोर्ड ट्रांसफार्मर लगा समझ मुफ्त ही वहां. वो खरीदना है ना बड़ा ट्रांसफार्मर, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा. ग्रेटर कंडक्टर साइज चाहिए आपको, वो फालतू में थोड़ी मिलेगा, वो तो खरीदना है ना पैसों से. यू विल हैव टू स्पेंड मोर. पॉइंट नंबर 3, large copper losses. Large copper losses. चुमा कॉमन सेंस, ये ज्यादा करंट ड्रॉ तम पावर सेम एब्जॉर्ब करा, मगर करंट से ज्यादा ड्रॉ करा. सो करंट ना वायर मज पकन, वायर मज ना रेजिस्टेंस तस मज गस ना लॉस I²R. इनफैक्ट I²R लॉस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर टाइम्स करंट. एक 100 एम्पीयर करंट, बेस 200 एम्पीयर करंट, 2 स्क्वायर गो 4, गो एक में लॉसेस 4 टाइम्स है. Losses is equivalent to 4 times loss 2 go 4 times loss of 1. Colony 2 as much as 4 times loss than the loss in colony 1. That means ashu power to loss gasa various tarmas wahan se bhi nuksan. Surim point, poor voltage regulation. अब जब करंट बहुत ज्यादा ड्रॉ कर रही है, आपको याद होगा ट्रांसफार्मर की एग्जांपल में, जितनी करंट ज्यादा ड्रॉ होगी ना उतना वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा ना लाइंस में. ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप बीच ना सब प्रोपोर्शनल करंट I इंटू रेजिस्टेंस R और इंपेडेंस Z. ये में करंट ज्यादा करंट ड्रॉ फॉर सेम रेजिस्टेंस तिमन गसा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा. गो अगर 2 कॉलोनी एक पावर फैक्टर पुअर, तुम करंट ज्यादा करंट ड्रॉ, तुम ज्यादा करंट करना ना ड्रॉ, उनको वोल्टेज कम मिलेगी, वहां वोल्टेज ज्यादा फॉल होगी क्योंकि वहां करंट ज्यादा ड्रॉ हो रही है ना, तो कहते हैं ड्रॉप IR ज्यादा वायरन में. भाई रिड्यूस्ड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम. रिड्यूसिंग हैंडलिंग कैपेसिटी मतलब वो हमारा जो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है. अगर तुम पुअर पावर फैक्टर छू करान, अत में ज्यादा करंट गसान फ्लो, ना गसा कम करंट फ्लो, लेकिन उसको ज्यादा करंट कैरी करनी पड़ती है, यूजलेस करंट या वाटलेस करंट रिएक्टिव खतर.
सो हम तमन करान बड़न सान वायरन सान ट्रांसफार्मरन सान सब स्टेशन गो नत हेका बह बढ़ित कैपेसिटी मे गसान कैपेसिटी कम सु गो पूछ पॉइंट रेडियो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम जल्दी जल्दी वन 2 मिनटन मज लास्ट पॉइंट कॉजेस क्या व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर 3 कॉज नंबर 1 इंडक्शन मोटर्स आपने पढ़ा है मशीन कोर्स में बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर ड्रा करते हैं ठीक है तिमन पन आसान फील्ड सर्किट क्या वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव करंट ड्रा करते हैं सो दे मेक पावर फैक्टर वेरी पुअर during low load condition they can have a low power factor of 0.2 to 0.3 only 0.2 पे 0.3 एक तिमन काम युता काम पावर फैक्टर दयिम क्या छ आर्क लैंप इलेक्ट्रिक फर्नेसेस बे इंडस्ट्रियल हीटिंग हस यूज छ गसा एसी एंड बेसिक इंडस्ट्रियल एसी छ आसान तिमन त छ पावर फैक्टर क्योंकि उनमें भी मोटर्स ही लगे होते ना तिम ति करा पावर फैक्टर वारिया पुअर त्रेयिम चीज ये गो इंडस्ट्रियल लैंप्स वगैरह त्रेयिम चीज छ वेरिंग लोड ऑन द पावर सिस्टम जिस टाइम आपका पावर सिस्टम का लोड वेरी होगा ना आपकी सेटिंग जो होती है पावर सिस्टम की ये लोड कम कैसा वोल्टेज बढ़े ये वोल्टेज बढ़े ना यम चीन ट्रांसफार्मर छ ना आसान दे ड्रा मोर एंड मोर मैग्नेटाइजिंग करंट मार्क माय वर्ड्स मैं क्या बोल रहा हूं जब आपका लोड कम होगा ना कम अच्छा लोड में तो रात क्यों लोड कम जब लोड रात को कम होता है ना आपकी जो वोल्टेज है वो बढ़ जाती है समटाइम्स इट कैन एक्सीड 220 वोल्ट एट द ट्रांसफार्मर मैं बोल रहा हूं years of voltage का इतना ज्यादा इंक्रीज वोल्टेज मींस जो आपका ट्रांसफार्मर करता है ना मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ वो ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा मैग्नेटाइजिंग करंट से लैगिंग इन नेचर यानी कि गो लैगिंग वो पुअर पावर फैक्टर ओवरऑल दैट यम मेन 3 रीजन वो पगह इम्प्रूव किस पर व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट क्या यूज करा पर करो तमिक इकोनॉमिक्स कंसीडरेशन वेदर वी शुड गो फॉर इट और नॉट आज खुद को युति करीब लिए